जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आज है 25 जनवरी और आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसको आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अशोक सिंघल, ऑप्शन बी है रमेश जुनेजा, ऑप्शन सी है शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन डी है तरुण गर्ग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आईटीबीपी प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ किस चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ किस चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है आर्टेमिस फर्स्ट, ऑप्शन बी है आर्टेमिस सेकेंड, ऑप्शन सी है अपोलो 2026, ऑप्शन डी है लूनर गेटवे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नासा ने फरवरी 2026 में आर्टेमिस सेकेंड को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विजेंदर सिंह, ऑप्शन बी है अखिलेश कुमार, ऑप्शन सी है कटप्पा, ऑप्शन डी है जितेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में सीए कटप्पा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने 10 मिनट डिलीवरी के लुभावने विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा पर जोर दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने 10 मिनट डिलीवरी के लुभावने विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा पर जोर दिया है? ऑप्शन ए है सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 10 मिनट डिलीवरी के लुभावने विज्ञापनों पर रोक लगाने की जोर दिया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने पर्यावरण सुधार परियोजनाओं से राजस्व कमाने के लिए कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति को लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने पर्यावरण सुधार परियोजनाओं से राजस्व कमाने के लिए कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति को लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण सुधार परियोजनाओं से राजस्व कमाने के लिए कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति को लागू किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हाल ही में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कोच्चि, ऑप्शन डी है असम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कोच्चि राज्य करेगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी ओटावा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन स्थल नई दिल्ली है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? हाल ही में किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। फ्रांस में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। उड़ीसा भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर शुरू करेगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा 78वें सेना दिवस की मुख्य परेड का आयोजन वर्ष 2026 में कहाँ किया गया? भारतीय सेना द्वारा 78वें सेना दिवस की मुख्य परेड का आयोजन वर्ष 2026 में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा 78वें सेना दिवस की मुख्य परेड का आयोजन जयपुर में किया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल राज्य सबसे आगे रहा है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए टोबी कियर्स, ऑप्शन बी पवन कल्याण, ऑप्शन सी आर के अग्रवाल, ऑप्शन डी दिनेश खटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी इथोपिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक सलेम बिन ब्रेक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का वह कौन सा पारंपरिक जहाज है जिसने हाल ही में पोरबंदर से मस्कट तक अपनी ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की? भारतीय नौसेना का वह कौन सा पारंपरिक जहाज है जिसने हाल ही में पोरबंदर से मस्कट तक अपनी ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की? ऑप्शन ए है INS वी तारणी, ऑप्शन बी है INS वी महादेई, ऑप्शन सी INS वी कौंडिन्य, ऑप्शन डी INS वी विक्रांत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना का वह पारंपरिक जहाज है जिसने पोरबंदर से मस्कट तक अपनी ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करी है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में
स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोबोट सिस्टम 15 आरबीएस 15 को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? रोबोट 15 आरबीएस 15 को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रोबोट सिस्टम 15 आरबीएस 15 को स्वीडन द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले बजाज पुणे ग्रैंड टूर का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले बजाज पुणे ग्रैंड टूर का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी कपिल देव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजाज पुणे ग्रैंड टूर का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नामित किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। महिला उद्यमियों के लिए कर्नाटक राज्य गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च करेगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शतरंज में भारत की बढ़ती शक्ति का परिचय देते हुए देश के 92वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया? शतरंज में भारत की बढ़ती शक्ति का परिचय देते हुए देश के 92वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया? ऑप्शन ए कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी विदित गुजराती, ऑप्शन डी आर एन वार्ष्णेय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। शतरंज में भारत की बढ़ती शक्ति का परिचय देते हुए देश के 92वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव आर एन वार्ष्णेय ने हासिल किया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं की वजह से चर्चा का केंद्र बना? उत्तराखंड का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं की वजह से चर्चा का केंद्र बना? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है नंदा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी फूलों की घाटी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में जंगलों में लगने वाली आग के कारण चर्चा में रहा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पहले राज्य वित्त पोषित बीएसएल 4 बायो सेफ्टी रिसर्च सेंटर की नींव किस स्थान पर रखी गई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पहले राज्य वित्त पोषित बीएसएल 4 बायो सेफ्टी रिसर्च सेंटर की नींव किस स्थान पर रखी गई है? ऑप्शन ए गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पहले राज्य वित्त पोषित बीएसएल 4 बायो सेफ्टी रिसर्च सेंटर की नींव गांधीनगर गुजरात में रखी गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में किन दो टीमों ने पुरुष और महिला श्रेणियों में विजय प्राप्त की है? हाल ही में आयोजित 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में किन दो टीमों ने पुरुष और महिला श्रेणियों में विजय प्राप्त की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन बी रेलवे पुरुष और महाराष्ट्र महिला, ऑप्शन सी दिल्ली और रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। रेलवे पुरुष और महाराष्ट्र महिला ने 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में विजय प्राप्त की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा।
भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गेगेनोफिश वाल्मीकि नामक प्रजाति की खोज की गई है? भारत के किस क्षेत्र में गेगेनोफिश वाल्मीकि नामक प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। गेगेनोफिश वाल्मीकि नामक प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट में की गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, CSIR एकीकृत कौशल पहल किस संस्था का प्रमुख कार्यक्रम है? CSIR एकीकृत कौशल पहल किस संस्था का प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो फिर ऑप्शन बी से हो जाएगा। CSIR एकीकृत कौशल पहल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किस वैश्विक नेता को सौंपा? वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किस वैश्विक नेता को सौंपा? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी ऋषि सुनक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला किस राज्य में रखी जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला किस राज्य में रखी जाएगी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला असम में रखी जाएगी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किस नई विशेष कमांडो बटालियन की झांकी दिखाई जाएगी? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किस नई विशेष कमांडो की बटालियन की झांकी दिखाई जाएगी? ऑप्शन ए गरुण बटालियन, ऑप्शन बी घातक बटालियन, ऑप्शन सी भैरव बटालियन, ऑप्शन डी मार्कोस बटालियन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार भैरव बटालियन की झांकी दिखाई जाएगी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी है अमेरिका और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका और जापान, ऑप्शन डी है भारत और फ्रांस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 भारत और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवानी को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार चुना गया है? योवेरी मुसेवानी को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार चुना गया है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी सूडान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। योवेरी मुसेवेनी को युगांडा देश में राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार चुना गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गाजा बोर्ड ऑफ पीस, ऑप्शन बी यूनेस्को शांति परिषद, ऑप्शन सी ब्रिक्स बैंक बोर्ड, ऑप्शन डी IMF सलाहकार समिति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। अजय बंगा को अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में गाजा बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिलियन बैरे सिंड्रोम को किस प्रकार के रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हाल ही में गिलियन बैरे सिंड्रोम को किस प्रकार के रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार, ऑप्शन बी श्वसन रोग, ऑप्शन सी हृदय रोग, ऑप्शन डी संक्रामक जीवाणु रोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा।
गिलियन बेरे सिंड्रोम को स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ब्रांट हेज रोग नामक हेज रोग की एक नई प्रजाति खोज की गई है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ब्रांट हेज रोग नामक हेज रोग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ब्रांट हेज रोग नामक हेज रोग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी विदर्भ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार विदर्भ टीम ने जीता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आर के अग्रवाल, ऑप्शन बी तरुण गर्ग, ऑप्शन सी चंदना सिन्हा, ऑप्शन डी नंदनी चक्रवर्ती। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए अशोक सिंघल, ऑप्शन बी राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी एम बी पाठक, ऑप्शन डी नागेश कपूर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पश्चिमी तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर एम बी पाठक ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश भारत बन गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी नेपाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत और जापान ने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए किस देश के राष्ट्रपति हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी कतर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए वह संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टाइप 096 तांग श्रेणी की पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है? टाइप 096 तांग श्रेणी की पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी
इजराइल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। टाइप 096 तांग श्रेणी की पनडुब्बी चीन द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी महंगाई, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा साइबर सुरक्षा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन सी 21वां, ऑप्शन डी 45वां। तो फिर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को दुनिया भर में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक जिम्मेदारियों और स्थिरता के मानकों पर आधारित इस इंडेक्स में भारत ने 16वां स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिनियम पारित होने के लगभग 25 वर्ष बाद किस राज्य ने हाल ही में पेशा एक्ट 1996 के नियमों को आधिकारिक तौर पर लागू किया है? अधिनियम पारित होने के लगभग 25 वर्ष बाद किस राज्य ने हाल ही में पेशा एक्ट 1996 के नियमों को आधिकारिक तौर पर लागू किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स नंबर ऑप्शन सी से हो जाएगा। पेशा एक्ट 1996 के अधिनियम पारित होने के लगभग 25 वर्ष बाद झारखंड सरकार ने नियमों को आधिकारिक तौर पर लागू किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फिर नंबर ऑप्शन ए से हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें 5 लाख नगद पुरस्कार के साथ उत्कृष्ट कृतियों से भी सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक सिंघल, ऑप्शन बी रमेश जुनेजा, ऑप्शन सी रविशंकर छवि, ऑप्शन डी प्रवीण विशिष्ट। तो फ्रेंड ऑप्शन सी से हो जाएगा। सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में रविशंकर छवि को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस बल द्वारा किया जा रहा है? तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस बल द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। सीआईएसएफ द्वारा आयोजित यह साइक्लोथॉन तटीय क्षेत्रों में जागरूकता और सुरक्षा भावना बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,